बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, दोनों में से एक बने या दोनों बने, इससे क्या बनता है, दोनों बने ज़्यादा बनेगा, इससे बनता है फिर गैस। आप बोलते हैं कि ओह मेरे तो गैस की प्रॉब्लम रहने लगी है। गैस की प्रॉब्लम क्यों रहने लगी है? जैसे आपकी गली की नाली है, उसमें बार बार कचरा जमा होता रहेगा, आप सफाई नहीं करोगे तो बदबू आएगी नहीं आएगी। तो गैस बनने क्या लगी है, जो कचरा जमा हो रहा है, तेजाब जमा हो रही है, उससे वो गैस निकलती है। समझ गए भाई? नाली है 10 साल से साफ नहीं हुई है, तो गैस बोल दो या उसको बदबू बोल दो, निकलेगी नहीं निकलेगी? निकलेगी। तो अभी को गैस की कोई दवाई नहीं होती, जब तक ये गंदगी साफ नहीं होगी तो गैस बनेगी बनेगी। आप टेम्परेरी ले सकते हो, पर वो कोई परमानेंट कभी भी किसी गैस खत्म नहीं हुई है। हुई तो बता दो किसी कोई ऐसा इंसान है तो बोलते पहले मुझे गैस रहती थी अभी नहीं रहती है। हाँ निकल सकती है, जब यहाँ पे इसको हम ठीक कर देंगे, ये ठीक करेंगे तो ये गैस बनना बंद हो जाएगा। तो ये गैस बंद करना है तो ये ठीक करना पड़ेगा, ये ठीक करना है तो आपको लीवर को ठीक करना पड़ेगा, लीवर को ठीक करना है तो जो खा रहे हैं उनमें सुधार करना पड़ेगा। समझ गए पूरा? भाई गैस ठीक करना है तो इनको ठीक करना है, ये ठीक होंगे है ना, तो कब होंगे? जब लीवर ठीक होगा। लीवर कैसे ठीक होगा? जब अपना खान पीन जो जहर हम जा रहे हैं, इस जहर को हमको जितना हो सके हमको कंट्रोल करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ये कोई जादू नहीं है, सीधी सी बात है ना। मेरे घर में कुछ लोग आ रहे हैं है ना, वो चप्पल बाहर छोड़ के आ रहे हैं, कुछ किचड़ में भर के अंदर तक आ रहे हैं, तो मेरा घर जल्दी खराब हो जाएगा। तो हम जितना ज़्यादा जहरीला खाना खाएंगे शरीर और लीवर उतनी जल्दी बीमार होगा। तो ये हमारा कंट्रोल है, इसमें कोई ऊपर वाले कंट्रोल नहीं है। गलती हमने की और दोस्त कुछ करते हैं। घर में लग रही है क्या? घर में लग रही है क्या? कोई दिक्कत नहीं। तो हमको आप समझ लो बीमारी का कारण क्या है? हमारा खान पान और हमारे खाने पीने की जो क्रिया है। हाँ, तो इसको सुधार करेंगे तो ठीक होगा, या और कोई मैजिक नहीं है। जैसे आप बता रहा हूँ, आप कई लोग बोलते हैं कि हम तो बाहर का खाना खाते ही नहीं है, हम तो घर का खाना खाते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि घर में ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो आप बोलो कि ये शुद्ध है, इसमें मिलावट नहीं है? तो हर सब में मिलावट है, तो आज हर आदमी बीमार है, कोई कम है कोई ज़्यादा है। इनको लेबल लग चुका है, आपको लेबल नहीं लगा है, पर अगर हम करेंगे तो एक दिन हमारा नंबर भी आने वाला है। ये कोई ऊपर वाले की दी चीज़ नहीं है, ये हमारी पैदा की हुई चीज़ है ना। 40 साल पहले बीमार था बहन कोई नहीं। अभी ये बढ़ रहा है ना, अभी पूरी बाढ़ आने वाली है। लोग, मैं बोलता हूँ आने वाले 20 साल में इंसान कुत्ते से भी ज़्यादा सस्ती मौत मरेगा। सस्ती मौत मरेगा, मेरी बात याद करना क्या, वो भाई सस्ती मौत मरेगा, क्योंकि शुरू से ही ये हम ऐसा गलत चीज़ दे रहे हैं। और हम बोलेंगे अल्लाह ने उठा लिया, भगवान ने उठा लिया, अल्लाह को प्यारा को भगवान को प्यारा। भगवान ने आपको 120 साल की एज दे के भेजी है, उसके लिए सब कुछ सिस्टम दे के भेजा है। पर ये जब जहर डालेंगे तो अल्लाह को और भगवान को प्यारा नहीं होता। हमारे लिए पूरा दिन भी ना आती है। हाँ, एक बार सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको अभी क्या होगा। जैसे ये बनेगा, इसके बाद में फिर आपका अल्लाह लक्षण क्या आएगा? आपका लेटरिन साफ नहीं लगेगा, आपको पैसा खुल के नहीं आएगा, हेल्दी वाला टुकड़े टुकड़े में आएगा, आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, है ना। और ये सब चीज़ें आपका दूसरा मतलब आपको भूख खराब हो जाएगी। भूख हो गई, फिर आप जो खा भी लियो तो वो यहाँ पे पड़ा है, वो पच नहीं रहा है। तो ये सब चीज़ें फिर इसके बाद में ये निकलनी स्टार्ट होती है। सही गलत है? याद करो ना, जब आप 10-15 साल के थे तो कैसी भूख लगती थी, कैसा लेटरिन बैठते ही लेटरिन साफ, पैसा खुल के आता था फ्लो से, नींद सोते आ जाती थी। अभी हमने ये सब कुछ, ये आगे का लक्षण है कि टाइम से पेट में कब्ज रहने लग गया, पैसा खुल कर नहीं आता है ना, और नींद अच्छी नहीं आती है। तो ये सब इसके बाद के लक्षण हैं। अभी आप बता रहा हूँ, आपको नींद अच्छी आएगी, आपका पैसा सही लगेगा, कब्ज नहीं रहेगा, आपको कुछ नहीं होगा। वो कैसे? जब आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, कब्ज तेजाब को रोकना पड़ेगा। ये कब्ज तेजाब कब रुकेगी? जब आप लीवर को सही करोगे। और लीवर सब कैसा होगा? आपका खान पान का सही होगा तो लीवर सही होगा, और इसका कोई मैजिक नहीं है। अब बीमारी कैसे आती है वो कहता हूँ। जब लीवर खराब होता है तो हमारा खून वगैरह सब कुछ खराब होता है ना। वो खून खराब होने के बाद में हमारा खून पूरी शरीर तक ऑक्सीजन न्यूट्रिशन पहुँचाता है। जो वो बार बार शरीर में दौड़ेगा, नसों में दौड़ेगा, तो वो कचरा लेके जाता साथ में।
तो वो नसों के अंदर बार बार दौड़ता रहेगा, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे वो कचरा जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, नस को ब्लॉक करना स्टार्ट कर देगा। ज़्यादा नस ब्लॉक हो गई तो फिर वो खून का दौरा बंद हो जाएगा। तो ये खून का दौरा बंद होगा, हार्ट का बंद होगा तो बोला हार्ट अटैक आ गया, ब्रेन का होगा तो बोले पैरालाइज हो गया। पूरे शरीर के अंदर वो जहर पैदा करता है। और फिर क्या करता है, ये खून जा करके, जैसे हमारा किडनी है तो किडनी भी कोशिका सेल से बनी हुई है, ये यहाँ पे जाएगा तो बोले कि किडनी प्रॉब्लम हो गई है, ये हार्ट की हो गई है। ये चमड़ी में खून घूमता है, अगर चमड़ी में जहरीला वो खून ज़्यादा घूमेगा तो वो बोले कि एलर्जी हो गई है, चमड़ी प्रॉब्लम हो गई है, वो हो गया, दाग हो गया, धब्बा हो गया, वो फलाना। आँखों के सेल हो गए, वहाँ तक सप्लाई बराबर नहीं हुई तो बोले मेरे को आँखों दिखना बंद हो गया, है ना। तो जहाँ पे सप्लाई खत्म हो जाएगी वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। किसी चीज़ की सप्लाई हो, मान लो कि हमारे यहाँ पे सब्जी की सप्लाई हो रही है फरीदाबाद में, आप गाजियाबाद से है ना, हाँ, आपके वहाँ पे सप्लाई लाइन टूट गई है, तो वहाँ पे मतलब रोज़ के 100 ट्रक आ रहे थे, अभी मुश्किल से 2 ट्रक आ रहे हैं, और हमारे पे 100 के 100 आ रहे हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी। बस यही है, जो सप्लाई टूट गई और ट्रक से सामान आना चाहिए तो वो आना बंद हो गया, तो वो वहाँ पे त्राई माम बच जाएगा कि भाई जल्दी ठीक करो। हाँ। अब आपको बता रहा हूँ, हम जो आपका जो ट्रीटमेंट करते हैं वो हमारा ट्रीटमेंट क्या है, हम सबसे पहले आपके लीवर को ठीक करने पे काम करेंगे। क्या करेंगे, लीवर के ऊपर। दूसरा, हम जो ग्योनड्रमा का, आपने आजिल का वीडियो देखा ना, ये ग्योनड्रमा का जो आजिल बताया था, ये क्या करता है कि सालों से, लीवर तो ठीक हो जाएगा, सालों से जो हमारे खून में घूम घूम के हमारी कोशिका में, नस के अंदर जो कचरा जमा पड़ा है, लीवर तो आज में आपका 7 दिन में ठीक हो जाएगा, मान लो 10 दिन में ठीक हो जाएगा, पर जो जमा पड़ा है इनके दिमाग के ब्रेन में, किसी में कहाँ पड़ा है, उसको ये धीरे धीरे वो उसको साफ करना स्टार्ट करेगा। जब नसों के अंदर साफ करना स्टार्ट करेगा तो ये नस वापस मूवमेंट करेगी, तो शांत होगी, पड़ी है काफ़ी साल से, कुछ जा ही नहीं रहा है। जब मूवमेंट करेगी तो भाई साहब को लगेगा मेरा तो ये दर्द करने लग गया, मेरा तो हाथ दर्द कर रहा है, हाथ क्योंकि हाथ की नसें शांत पड़ी है, खून नहीं जा रहा है। जब मूवमेंट करेगा तो इनको लगेगा ये जड़ी बूटी है, कोई कलर नहीं किया हुआ है, ये नेचुरल है। ये तो कुछ को बना हुआ, देखो वो बात नहीं ना, मेरी बात की लाइट उठ जाएगी, है ना। हाँ, तो ये अंदर से ढूंढ ढूंढ के जो सालों से हमने जो लिया है, जो कहीं पे जमा पड़ा है, इनकी नस के अंदर है तो ये इसको साफ करेगा। किसी किडनी के कोशिका के अंदर, नस के अंदर है, वो वहाँ से साफ करेगा। जहाँ साफ करेगा वहाँ से दर्द बढ़ेगा, एग्जाम्पल तो वो प्रॉब्लम बढ़ेगी। किसी अस्थमा वाले को देंगे, तो जब उसका कचरा आंतों में जमा जो निकलेगा तो वो डर जाएगा, बोले क्या दे दिया, मेरा तो प्रॉब्लम बढ़ रहा है, उसके शरीर की ताकत खत्म हो सकती है, एनर्जी खत्म हो जाएगी, वो है ना, वो बोलेंगे क्या दे दिया, पहले तो मैं चल फिर रहा था, ये तो मैं चलना फिरना मेरा बंद हो गया। पर ऐसी प्रॉब्लम जो भी होती है वो एवरेज 5-7 दिन होती है, पर प्रॉब्लम बदलती रहती है। 5-7 दिन को यहाँ पे दर्द आ गया, 5-7 दिन बाद में ये बोले तो ठीक हो गया, मेरे घुटने में आ गया, कभी होगा। ये क्या है, ये पूरे शरीर में जो गंद जमी पड़ी है सालों से, उसकी सफाई करता है। ठीक है, अब आप बता रहा हूँ, डॉक्टरों के पास उन चीज़ों का इलाज क्यों नहीं है। डॉक्टर के पास ऐसी कोई दवाई नहीं है जो शरीर में जम चुका है वो डॉक्टर क्या करें, जैसे मान लो हार्ट की है, तो मान लो कि हार्ट में यहाँ पे ये बना हुआ है, अब हार्ट के अंदर जो नस जा रही है, अब उसमें ब्लॉकेज आ गया है, तो डॉक्टर क्या कर सकता है, डॉक्टर इसको पहला काम करेगा, खून को करेगा पतला, जो कि हमारे शरीर लिए सही नहीं है। खून को पतला करेगा तो वो बोलो इसमें सन के चला जाएगा थोड़ी जगह में से, तो ठीक तो नहीं हुआ ना। अरे ये जो बननी स्टार्ट होगी, ये तो आगे दीवार को और बढ़ती जाएगी। जैसे हमारे पाइप होते हैं ना, पाइप के अंदर वो हरारा जम जाता है, तो वो तो पाइप है तो वो धीरे धीरे जम होता रहेगा। अब डॉक्टर क्या बोलेगा, अब तो बहुत मुश्किल है, तो क्या करेगा डॉक्टर साहब, वो बोले कि बाईपास, मतलब ये खून यहाँ से इस नस को तोड़ के शरीर के दूसरी नस ले लो, यहाँ से इसको बाईपास जोड़ देते हैं, अब ये खून की सप्लाई हो जाएगी। यानी कि डॉक्टर ने ये काम किया। डॉक्टर के पास जो बीमारी है, ये कचरा है, इसको साफ करने के उनके पास कोई न दवाई है, न उनकी पढ़ाई होती है, पढ़ाई भी नहीं उनके ट्रीटमेंट में पढ़ाई नहीं है। अभी बीमारी के कारण पता है ये है, डॉक्टर क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है, तो डॉक्टरों के पास खाली, जैसे किसी को इंसुलिन की डायबिटीज है, तो डॉक्टर के डायबिटीज की होती है हमारी पेन क्रिया जो इंसुलिन बनाती है, इसमें बीटा सेल होते हैं, इंसुलिन बनाती है, वहाँ पे सप्लाई नहीं होगी तो अपना काम कम कर देगी, तो बोलते हैं कि इसको शुगर हो गया। अभी डॉक्टर क्या करेगा, पेन क्रिया पे काम करने की उनके पास एक भी दवाई नहीं है। पेन क्रिया हमारी अच्छी हेल्दी हो जाए, उनके पास एक भी दवाई नहीं है। वो क्या करेंगे, अच्छा आपको ये शुगर कम बनना है, तो वो क्या करेंगे,
आप टेबलेट ले लो, टेबलेट के अंदर वो इंसुलिन होता है, वो टेबलेट को हमको ऊपर से डाल दिया जाएगा, वो ठीक नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी वो बोलता है कि कंट्रोल रहेगा। कंट्रोल का मतलब ये नहीं है, जो कंट्रोल का मतलब है कि जहाँ पे है वहीं रुक जाए, उसको बोलते हैं कंट्रोल। उनका कंट्रोल क्या है कि जो 100 की स्पीड से आगे बढ़ रहा है उसको 5 या 10 की स्पीड में ले आएगा और वो आगे बढ़ेगा। तो बोलते डॉक्टर साहब तो बढ़ रहा है, तो बोले डोज बढ़ा देते हैं। फिर बोले कि ये आप इतने mg की इतनी दवाई ले लो, फिर बढ़ रहा है तो ये कर लो। इंजेक्शन दे देते हैं। फिर उसके बाद में जब बढ़ रहा है तो बोले कि अभी आपका टेबलेट से काम नहीं चलेगा, हम आपको इंजेक्शन देते हैं। भाई तेरा इलाज करते करते क्यों बढ़ा? तेरा इलाज करते फिर तू इलाज क्या कर रहा था? तेरा इलाज करते करते हम टेबलेट से इंजेक्शन में क्यों आ गए? क्योंकि उनके पास जो अंदर डैमेज होने की प्रक्रिया चालू है पेन क्रिया की। घर में लग रही है क्या? कूलर चालू कर देते हैं, कूलर है बहन चालू करो आप। सामने वाली देखो ना लग रही है घर में तो नहीं है। मैं जहाँ चप्पल है ना वो आने हाँ, तो आप समझ रहे हो कि डॉक्टर के पास से किसी भी बीमारी का परमानेंट लाने वो क्या देते हैं? दवाई। तो सुन रहे ना, वो देते हैं दवाई। का मतलब क्या होगा? बीमारी को दबाने का काम करते हैं, इसके उसका नाम है दवाई। वो क्योर करने के लिए काम करते नहीं। आप किसी भी डॉक्टर को पूछ लो कि डॉक्टर साहब आप जो बोलो हम करवा लेते हैं, क्या आप उनको पहले की तरह ठीक कर देंगे? वो कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं ठीक करता हूँ, क्योंकि वो है ही नहीं, वो खुद ही परेशान है, वो आपको बता नहीं रहा है। बताएंगे उनको पेशेंट का मान आने लग जाएंगे। तो उनका जो पढ़ाई और उनकी दवाई किसी भी बीमारी को क्योर करने के लिए होती नहीं है। बीमारी 2 टाइप की होती है, एक होती है वायरस और बैक्टीरिया से। सर्दी, जुकाम, मलेरिया, डेंगू। आप 10 दिन पहले 10 दिन में ठीक हो जाओगे, और आपको 10 महीने बाद भूल भी जाओगे कि आपको ऐसा कुछ हुआ था। उनका उनके पास परमानेंट समाधान है। जो क्रोनिक डिसीज, जो खाने पीने से जो जहर गया है, लीवर खराब हुआ, उससे ये सब आई है, उनके पास उनकी कोई समाधान परमानेंट है नहीं है। अभी आप ध्यान रखो, 2 चीज़ हमको ध्यान रखना है। एक, पहला हमको अपने खान पान के अंदर चेंज करना पड़ेगा, और रूटीन जो है ना हमारा जो डिस्टर्ब है उसको हम ठीक करेंगे तो ही आगे उम्मीद करना कि भी है ना। जैसे मान लो मेरे घर में कचरा था अनजाने में, मैं समझ गया तो मैं वो कचरे वाला जो जहाँ तक मेरा कंट्रोल है मैं उसको बंद करूँगा नहीं करूँगा। तो वो आप आएगा तो अच्छी बात है। तो आपको कुछ अपने बीमार करने वाली चीज़ों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा, जो शरीर के अंदर चला गया है अनचाही चीज़ जो अंदर पड़ी है, तो उसको निकालने के लिए हमको काम करना है, जो ये करेगी, है ना। ये तो आप ही करेंगे, खाने पीने तो आप ही करेंगे, ये आप करेंगे। जब उल्टी रिवर्स घूम जाएगा, पहले हम गलती कर रहे थे, कचरा ले रहे थे, निकल नहीं रहा था, ये हो गया। अब हम इसको जो है उसको निकाल रहे हैं, अंदर डालने नहीं देंगे, तो हमारा शरीर वापस पहले की जैसा शरीर होने में चला जाएगा। जब इन्होंने टेस्ट कराया ना पहला इसमें, तो इन्हें हल्का सा शुगर भी आया और वो भी आया, कहते हैं जिससे पूरा हो जाए, कहते हैं ना। हाँ बहन, जो भी आया मैं बता रहा हूँ, ये शरीर की ऑल ओवर अगर खान पान पूरे ऑल ओवर बॉडी को ठीक करेगा। हम बोलते हैं ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा तन। सुना है तो कि अन्न अगर हम जहरीला खाएंगे तो हमारा शरीर तो बीमार पड़ जाएगा, और शरीर जब बीमार रहेगा तो मन अभी इनका मन अच्छा नहीं रहता है, बोले उसको, क्योंकि हाँ, क्योंकि शरीर हो गया, तन हो गया खराब, किससे हुआ? खाने पीने से। शरीर खराब होगा तो इनका मन भी खराब रहता है। इनको जिंदगी जीने में जीते हैं, पर इनको जिंदगी जीने में कोई खुशी को मजा नहीं है। तो अभी हमको उल्टा करना पड़ेगा, यहाँ से शुरुआत हुई थी, यहाँ पे हमको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको ठीक करना है, ठीक है ना। तो इनका शरीर ठीक होने लग जाएगा। शरीर ठीक है वैसे मिलावट आ रही है तो खाने में फिर कैसे? वही बता रहा हूँ मैं, वही बताऊँगा आपको। जैसे अपने पास नहीं भी तो मैं आपको बता सकता हूँ, अपने पास हर चीज़ करीब करीब घर की वो है जो किचन की, सबने बोला हूँ। एक तो हम जिस पे हम कंट्रोल कर सके, है ना, मेरे थ्रू पर कैसे भी हो, जितना हम कंट्रोल कर सके पहले तो हम कंट्रोल करेंगे कि हमारे शरीर में कचरा ना जाए। जैसे मेरा घर है तो जितना तो हो सके, लोग आएंगे जाएंगे, पर मैं कुछ तो कंट्रोल करूँगा। मैं क्या करूँगा, वहाँ पे पैर साफ करने वाले रख दूँगा, 4 रख दूँगा, है ना, ताकि घर में कचरा कम आए। नहीं रखूँगा, है ना, तो ज़्यादा आएंगे, और ज़्यादा कैसे आएगा? मैं सबको बोलूँगा जूता पहन के आ जाओ, तो और ज़्यादा आएगा। यानी ये हमारी सूझबूझ काम करेगी कि पहले हमारे शरीर में जो कचरा जरा जो बीमारी आएगी तो डॉक्टर हमको लूट लेंगे। शरीर पे गया, आदमी भी गया, घर में सुकून पे चला गया। तो हमारे घर में कचरा, ये घर बता रहा हूँ, ये कचरा जाए नहीं। हम जहाँ जहाँ कंट्रोल रखना चाहेंगे, खाली सूझबूझ का काम है। सूझबूझ क्या है? मैंने घर में कचरा था, मैंने वो पैर साफ करने वाला वहाँ पे रख दिया, ये सूझबूझ ही है ना, रख दिया, कचरा कम आएगा। दूसरा कचरा आ रहा है, मैं बोलो भाई साहब जूते निकाल के आओ, तो मेरे घर में और कचरा कम हो जाएगा।
तीसरा बोलूँ तो मैं एक आगे पायदान और रख दूंगा, आपको भाई से और अगर पूछ गया हो तो और कम हो जाएगा। तो हम अगर समाधान खोजते हैं तो हमको समाधान ऊपर वाला दिखाता है, पर हम खोजेंगे नहीं, हम चलते जा रहे हैं। दोस्त किसको दे रहे हैं? अल्लाह को दे रहे हैं। अल्लाह तुमने क्यों दे दिया? अल्लाह तुमने क्यों दिया? अरे अल्लाह ने आपको हेल्दी स्वस्थ एक शरीर दिया था, उसको देना था तो आपको पहले जीवन में देता तो आपको शुरू से बीमार कर देता, उसको बाद में देने की क्या जरूरत है? ये हमारी गलती, अल्लाह कुछ बोलती नहीं है और हम बोलते हैं तो हम उसको दोष देते रहते हैं। नहीं तो आके अगर वो बोलती तो आके झप्पड़ मारती कि बेवकूफ़ मैंने छोड़ दिया, तूने किया है। बोलती नहीं है, इसको हम बुलाते रहते हैं, जबकि गलती सारी हमारी है। उसका हमारी है तो इसको हमको भुगतना है। जैसे बता रहा हूँ, मेरा गेट है, मेरी अंगुली, इसमें जानबूझ के आए या अनजाने में आए, दर्द उतना ही होगा। तो हम गलती जानबूझ के करें या अनजाने में करें, भुगतना हमको ही पड़ेगा। प्रॉब्लम उतनी होगी, मैं जानबूझ के किसी को जहर दे रहा हूँ या अनजाने में दे रहा हूँ, तो वो उतना ही दिक्कत होगा। ठीक है, तो अभी हमको पहले खान पान फिर मैं बताऊँगा कि हमारे